करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्क्रीन पे ये बुक चल रही है आपकी। इस बुक ने 2021 में बेहतर और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और ये बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि दूसरी बुकों में जिन टॉपिकों का अभाव होता है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन की हमेशा आपके लिए मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको यूपी लेखपाल के कुछ विषयों पर बात करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किस तरह गुमराह किया जा रहा है और आपको कैसे झटका लगेगा, ये बात समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, कोर्ट जाना ना जाना ये बात की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ जो गलत हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में आपके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों देखो, मेरा क्लियर वो है कि मैंने कभी भी किसी भर्ती को फंसाने का उद्देश्य नहीं रखा है। कोर्ट जाना किसी भर्ती को फंसाना नहीं होता है, न्याय की गुहार लगाना होता है। फंसाना उसको कहते हैं जिसमें कोई काम ना हुआ हो और जबरदस्ती अड़ंगा अटकाया जाए। देखो, एसटीएफ ने पकड़ा है, बाकायदा कॉलेजों के नाम आए हैं और टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। तो ये जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, ये मेरे द्वारा नहीं हुई हैं, ये बाकायदा प्रशासन के द्वारा हुई हैं दोस्तों। तो उस बात पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मैं कोई आपके खिलाफ हूँ तो मैं जवाब देता हूँ 0%। मैं आपके कभी खिलाफ नहीं हूँ, मेहनत करने वालों के कभी खिलाफ नहीं। मैंने यूपीएसआई विषय पर वीडियो बनाना बंद कर दिया, कोई देख लो कभी मेरी वीडियो आई हो, जब से मैंने बंद किया नहीं। यूपी लेखपाल पर भी बंद कर दूंगा, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि ज़रूरत नहीं है आपको न्याय की, तो फिर मैं क्यों उस तरफ जाऊँगा। कुछ दिनों की बात है, अगर यही रहा सब कुछ तो मुझे कोई मतलब भी नहीं इन विषयों पर। देखो, टॉपिक आते रहते हैं, आज लेखपाल है, कल वीडियो है, परसों ये सब कुछ है। टॉपिक वीडियो के लिए हजारों होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि अन्याय के खिलाफ इस समय कौन बोल रहा है। तो जवाब है दोस्तों, कोई नहीं बोल रहा। अन्याय के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा है इस समय, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इस बात में एंजॉय ले रहे हैं अपनी लाइफ का कि कहीं कोर्ट केस करना है, कहीं कुछ करना है, जबकि मैं इस मामले में बहुत दूर हूँ। चलो, मैं इन विषयों को बंद करता हूँ और जो महत्वपूर्ण बात है वो बताता हूँ। सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आयोग की। आयोग क्या झटका देगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आता हूँ आंसर की पे। आंसर की आपकी 15-18 सितंबर के आसपास आ जाएगी, ठीक है, 2022 में। ये बात क्लियर समझो। पहले आंसर की, फाइनल आंसर की समझो। दूसरा, हम आते हैं आयोग पर। जब फाइनल आंसर की आएगी तो रिजल्ट को थोड़ा सा रोका जाएगा, थोड़ा सा रोका जाएगा। रिजल्ट तो 20 तारीख को ही 25 तक ही आ जाना चाहिए, लेकिन उसको होल्ड किया जाएगा कम से कम 2 से 5 अक्टूबर तक। कारण, जो अभी यूपी लेखपाल में स्कैम के खिलाफ बोल रहे हैं वो उस समय बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, और जिसके नंबर, मानो भले ही उसका सिलेक्शन ना हो, स्कैम के कारण 78 नंबर आ रहे हैं, वहाँ उसके 85 आ जाएंगे या 87 आ जाएंगे, वो भाई कि भाई संतुष्ट हो जाएगा कि स्कैम हुआ ही नहीं है। ये बात समझो। कारण है आपका 2022 का पैट, इसका एग्ज़ाम होना है 15-16 को, ठीक है। अब डीबी पे आते हैं हम। डीबी पे क्या है, देखो, 1.5 गुना बुलाते हैं तो 12,000 के आसपास बुलाएंगे, और ये कम से कम 2 गुना बुलाएंगे, कम से कम 16,000, 15 से 16,000। पूछो क्यों? अगर इन्होंने 1.5 गुना बुलाए 12,000 तो यहाँ कट ऑफ हो जाएगी हाई, उस पर ही बच्चा चिल्लाने लगेगा स्कैम स्कैम। मैं तो ये कहता हूँ कम से कम ये 20,212 के आसपास बुलाएंगे, लगभग 2.5 गुना बच्चे। उससे कट ऑफ लो नज़र आएगी, और जो बच्चे होंगे उसको हर एक को अपना सिलेक्शन नज़र आ रहा होगा तब तक। ये बात तो क्लियर है, इतने तो समझदार हो आप कि ये बात आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी उस पृष्ठभूमि से। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। मैंने रिजल्ट डेट की बात ये जो आगे बोली है, ये रिजल्ट और डीबी के बाद का रिजल्ट, जिसको हम फाइनल रिजल्ट बोलेंगे। समझना, फाइनल रिजल्ट यूपी लेखपाल का।
फाइनल रिजल्ट यूपी लेखपाल का। तो दोस्तों डीबी के जैसे ही ये रिजल्ट जारी करेंगे डीबी के लिए, उसमें कम से कम ये 1-1.5 महीने का समय ले लेंगे कागज़ वगैरह वगैरह तैयार कराने में। अब आपको ये समझना है कि इस विषय में कितनी सत्यता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले यूपी SSSC के रिजल्ट उठा लो आप, या यूपी का कोई भी रिजल्ट उठा लो, वो हमेशा होल्ड कर दिए जाते हैं। पूछो क्यों? कारण है कि जब न्यू वैकेंसी के फॉर्म फिलअप होने लगते हैं तब वो क्या करते हैं, उस समय रिजल्ट जारी कर देते हैं और बच्चे ये सोचते हैं इसमें तो स्कैम हुआ नहीं है, अगली वाली भर्ती देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता यूपीएसआई में जब हुआ वो चल रहा था मैटर, तब ये कह दिया गया था यूपी लेखपाल देखो। अब यूपी लेखपाल वाले कह रहे हैं पैट देखो, पैट के बाद कहेंगे वीडियो देखो, वीडियो के बाद कहेंगे कांस्टेबल देखो। लेकिन कभी तो स्कैम पर बात होगी ना। मैं कहता हूँ एक एग्ज़ाम पल ऐसा क्यों ना बन जाए उत्तर प्रदेश में कि किसी पेपर में नकल ही ना हो। उसके लिए ज़रूरी है सख्त कानून। अगर सख्त कानून होंगे मेरे दोस्तों फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूँ दोस्तों, कि जो गलत फहमी में बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ डीबी के लिए कट ऑफ 73 चली जाएगी यूआर की, और फाइनल इसी में जोड़ लो कम से कम 87। अगर मेरी बात कहीं भी गलत हो तो ज़रूर मुझे बताना, लेकिन इतना समझ लो कि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, किसी मेहनत करने वाले के खिलाफ़ नहीं हूँ। ना पहला था, ना आज हूँ, ना कल होऊंगा दोस्तों। किसी मेहनत वाले के खिलाफ़ हम नहीं हो सकते, ये हमारी स्पष्टवादी नीति है। मैं इन मामलों में बिल्कुल स्पष्ट हूँ दोस्तों। भले ही आपको लगता हो कि मेरे मन में ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो आएंगी चली जाएंगी, आगे विषयों पे वीडियो बन जाएंगी दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आज मैं बोल रहा हूँ, भले ही आज आप मेरे से नाराज़ चल रहे हो, पर कोई बात नहीं है, ये नाराज़गी भी ख़त्म कर दूंगा। बस नाराज़गी आपकी एक चीज़ को लेकर है, रिट दाखिल क्यों नहीं कर रहा। रिट दाखिल का भी मैटर है, लेकिन अभी साइलेंट हूँ क्योंकि मैं किसी को कुछ बताने वाला नहीं हूँ इस मामले में। लेकिन आपको बहुत जल्द इस मामले में स्पष्टीकरण मिल जाएगा। लेकिन अभी इतना ही कहूँगा दोस्तों, भले ही आप नाराज़ हो लेकिन नाराज़गी दूर हो जाएगी। मिलता हूँ आप लोगों से। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।